नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदिवीरा पॉइंट पर। तो बहुत सी स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि परीक्षा वाणी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पब्लिकेशन की बुक का रिव्यू करें। इंडियन इकोनॉमी जो है एनसीईआरटी सार, तो जो अभी आपका स्टेट पीएससी और साथ में आईएएस यूपीएससी एग्जाम्स हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपके जो स्टेट लेवल पर एग्जाम होते हैं जैसे कि व्यापम का हो गया पीईवी, या फिर आपका स्टेट सेंट्रल लेवल पर एसएससी रेलवे, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको पूरा डिटेल मिलेगा, तो रिव्यू करेंगे इसका पूरा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर उनकी भी मदद करें। तो ये जो बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन परीक्षा वाणी की, इसकी पहले बात करते हैं एमआरपी की। तो एमआरपी देखते हैं, इसकी जो बुक है एमआरपी इसकी 260 रुपये आपको देखने मिल जाएगी। अब चूंकि नई, ये थोड़ा एक साल पुराना एडिशन है तो अब नया एडिशन में थोड़ा एमआरपी बढ़ के आपको मिल सकती है, इतनी ही मिलेगी। तो 260 रुपये इसको आप एमआरपी देखने मिलेगी और इतनी लगभग इसकी मोटाई है। और इसकी साइज आप देख सकते हैं, फुल साइज ये है, इसमें देख सकते हैं आप। इसमें ये 4 साइज की नहीं है, थोड़ी छोटी साइज है इसमें। अब बात करेंगे इसमें क्या क्या कंटेंट है इसका। ये इसका 6वां संस्करण है, आप इसका अपडेटेड संस्करण ले सकते हैं। तो इन्होंने इसको जो है 12 अध्यायों में कवर करके रखा है और हर अध्याय के लिए देख सकते हैं अलग अलग लेखकों ने जो है इसको लिखा हुआ है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आयाम, तो उसको प्रेजेंट पांडे सर जी ने लिखा हुआ है। भारत में आर्थिक नियोजन तो डॉक्टर आलोक कुमार सर ने लिखा है। हर चैप्टर के लिए जो इसके स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने इसको लिखा हुआ है और सारा कुछ इसमें आपको एमसीक्यू भी देखने मिल जाएंगे। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, मुद्रा बैंकिंग, राजकोषीय घटनाक्रम, लोक विदेशी व्यापार, भुगतान संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं एवं सेवा संस्थान, अर्थशास्त्र, परीक्षा उपयोगी, सेवालन, समसामयिकी, आर्थिकी, जो अपडेट जब तक प्रिंट रहती है तब तक की जो समसामयिकी आपको देखने मिल जाएगी। और कुछ परिशिष्ट दे रखे हैं। इनके लिए भी आगे डिवाइड करा गया है चैप्टर में। जैसे ये 12 अध्याय हैं तो इनको और सब डिवाइड करके अंदर दिया गया है, वो हम जानेंगे अंदर क्या क्या डिवाइड करके इन्होंने रखा है। तो वीडियो को ध्यान से देखें। देखते पहले नंबर, पहले हमने देखा था यहाँ पर देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आयाम। तो यहाँ पर देखेंगे आप भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण आयाम। अब देखिए उसमें कितना बांटा है इसको। जैसे स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, अल्प विकास, राष्ट्रीय आय, भारतीय व्यवस्था के मूल लक्षण, भारत में आर्थिक नियोजन, मानवीय समावेशी विकास, के बाद है मानव समावेशी विकास 3। फिर उसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, यह अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, इतना सारा कुछ जो इसमें आता है आपका क्षेत्रों में। ग्रामीण संरचना, यहाँ पर जितनी योजना है जो आपके देख सकते हैं, जिसमें भी रोजगार कार्यक्रम है, मनरेगा, एसएसवाई, सामाजिक कौशल विकास से संबंधित जितने भी आपकी पीएमकेवीवाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सारी का डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। क्यों है बेरोजगारी, आर्थिक नियोजन, इसमें नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। यहाँ पर आपका अध्याय 1, यहाँ से आपका अध्याय 2। तो अध्याय 1 जो भारतीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण आयाम थे उसमें आपके इतने सारे टॉपिक कवर करके रखे गए हैं। इसमें आप टॉपिक को देख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक को कवर करके रखा गया है। राष्ट्रीय आय में, अर्थव्यवस्था के मूल लक्षण में, ये सब आपके अध्याय 1 में है। अध्याय 2 में था आपका आर्थिक नियोजन, उसमें जितने भी नियोजन से संबंधित योजनाएं थी। तीसरे में था मानव एवं समावेशी विकास, तो जितनी भी इसमें थे आपके इसमें कवर करके रखे गए। अध्याय 4 देखेंगे यहाँ के बाद हम। अध्याय 4 में था प्राथमिक क्षेत्र, जो कृषि, जो सीधा हम खेतों से लाते हैं, उसमें कोई भी प्रोसेस नहीं होता है, वो हम देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र में। अध्याय 4, इसमें आप कृषि का महत्व, विकास आप देख सकते हैं। इसको जूम करके भारी काफ़ी सारे टॉपिक हैं इसमें, ये देख सकते हैं आप इसमें। और यहाँ पर भी कुछ दे रखे हैं, ये अध्याय 4 का ही है। इसके बाद अध्याय 5 में जो है द्वितीय क्षेत्र, उद्योग, इंडस्ट्रीज वगैरह आती हैं। तो वो सारा आपको जितनी भी नवरत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां हैं, सूक्ष्म लघु एवं लघु उद्योग, एमएसएमई, यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगे। दूसरे में फिर आपका तृतीय क्षेत्र है, यहाँ पर साथ में देखे थे विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र, जितने भी सारे टॉपिक हैं उनके प्रश्न पत्र आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे। उसके बाद तृतीय टेरिटरी सेक्टर, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे कम एरिया में लगता है और सबसे अधिक जो है इन्वेस्टमेंट इसी से मिलता है, आपको मिलता है प्रॉफिट तृतीय क्षेत्र में। उसके बाद देखते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग, अध्याय 7, कुल 12 हैं, उसमें से हम 7वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। मुद्रा एवं बैंकिंग, कैसे कैसे क्या क्या कवर करके रखा गया है। साख मुद्रा, मुद्रा के कार्य, पूरा जितना है। बीमा क्षेत्र आपका इसमें आरबीआई, एसबीआई सारा कुछ आ जाएगा। बैंकिंग, लोकपाल, एफडीआई सारा कुछ में इसमें वायदा बाजार जो भी है ना, तो सारा मुद्रा बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा बैंकिंग। फिर यहाँ पर प्रश्न पत्र दे रखे हैं उन्होंने।
उसके बाद आपका राजकोषीय घटा एवं लोक वित्त, फिजिकल डेवलपमेंट एंड पब्लिक फाइनेंस जो है इसमें आपका राजकोषीय आ जाएगा। जितना भी कर वगैरह है, वित्त आयोग, पूंजी आयोग, बजट वगैरह, आर्थिक समीक्षा सब आपका इसमें आ जाएगा इस टॉपिक के अंतर्गत। 9 में आ जाएगा आपका विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन। तो इसको देखेंगे, विदेशी व्यापार भुगतान संतुलन, द्विपक्षीय व्यापार घाटा, भुगतान संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, व्यापारिक संगठन। आपका अध्याय 10 में आ जाएगा। जितने भी आपके हैं, IMF है, ADB है, EFTP है, OPEC, G15, G7, G20, ब्रिक्स, FCO, संघाई कॉरपोरेशन, सारे कुछ आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, व्यापार संगठन, जो भी आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे आपके इसमें कवर हो जाएंगे। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सारे कुछ। इसके बाद आता है भारत साथ के सामान्य सिद्धांत। जितने भी आपके जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो सारे आपके अध्याय 11 में इन्होंने डाल दिए हैं। इसके बाद है समसामयिकी आर्थिकी। जितना भी आपको करंट अफेयर है इसमें जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड, आपका ये बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में स्टेट PCS उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण डाटा हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक सेक्शन से बेस आपका वहां से बनता है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं आपके इस वाले सेक्शन से। करंट सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण रहता है इकोनॉमिक में खासकर, और ये हर साल चेंज होता रहता है। हर 6-6 महीने, 2-2, 3-3 महीने में इकोनॉमिक जो डेटा है वो चेंज होता रहता है। उसके लिए आप करंट अफेयर की मैगजीन से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक जो है 2-3 महीने बाद इसमें अपडेट कंटेंट फिर नहीं मिलेगा, या तो आप बार बार नई बुक थोड़ी परचेज करने जाएंगे। इसलिए छोटी सी मैगजीन करंट अफेयर की ले लें और बुक को रखें रेफरेंस के तौर पर इसको, क्योंकि जो उसकी टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझ में इस बुक से आएगी। जो टर्मिनोलॉजी है, अब उन्हें कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या फिर GDP, NNP, GDP, जितने भी सारी टर्मिनोलॉजी है आपको इकोनॉमिक्स की जल्दी समझ नहीं आएगी, तो इस बुक के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगी। और फिर जब करंट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि हाँ यार ये टर्मिनोलॉजी है तो हमें ये पढ़ना है, ये चीज़ हमारे देश में घटित हो रही है, कैसा आर्थिक सर्वेक्षण होता है, जो भी चुनाव के बजट रहता है क्या प्रक्रिया रहती है, सारा कुछ आपको इसमें समझ में आएगा। क्योंकि डायरेक्ट करंट देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, केवल रट्टा मारेंगे। लेकिन बुक जब आप पढ़ लेंगे एक बार, फिर आपको करंट पढ़ेंगे तो एक समझ में आएगा कि हाँ इस सेक्शन से ये हो रहा है, कि प्राथमिक से है, द्वितीयक से, तृतीयक से है, इंटरनेशनल जो रिलेशन है उससे हो रहा है, कि संगठन से रिलेटेड है, तो ये सारा आपको समझ में आएगा। एकदम से बीच में हाथ मार देंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये बुक भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर कुछ यहाँ पर कुछ रिलेटेड है, विविध टॉपिक दे रखे हैं। परिशिष्ट 1 में कुछ शब्दावली से रिलेटेड दे रखे हैं यहाँ पर है। और इसमें बात करें पेजों की तो देख सकते हैं लास्ट जो वो है जो है 400 पेज लगभग इसमें है, ये देख सकते हैं 407 पेज 8 पेज लगभग हैं इसमें। 400 मोटे मोटे तौर पर आप 400 पेज मान के चलिए, 400 पेज इसमें हैं। अब अंदर देखते हैं कंटेंट में क्या है। ये जो है इनका सबसे अच्छी बात है कि देखिए इन्होंने क्या दे रखा है कि परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उनको इन्होंने ब्लैक कलर के हाईलाइट करके रखा है साइड में। यहाँ पर नोट्स दे रखे हैं और एग्जाम की जैसे लास्ट टाइम मान के चलिए अब एग्जाम है तो आप इतनी 400 पेज की बुक थोड़ी पढ़ पाएंगे पूरी की पूरी। तो लास्ट टाइम के हिसाब से उन्होंने परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर 60 में नोट्स दे रखे हैं जो आपके एग्जाम्स में, कई एग्जाम जितने भी सारे एग्जाम होते हैं आपके, चाहे प्यून से लेकर पूरा आपका क्लर्क आप बढ़ते चलिए पूरा एग्जाम एसटेट PCS UPPSC तक सारे एग्जाम आपको इसमें देखने मिलेंगे। तो ये जो है इसमें दिखाए गए हैं। इसके बाद देखेंगे तो उद्योगों की स्थापना जो है उद्योगों की दे रखा है कि कब उद्योग कौन सा हुआ था, चार्ट के माध्यम से भी बताया गया है। ये देख सकते हैं जैसे सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग किस वर्ष स्थापना हुई, किस स्थान पर हुई थी। तो ये सारा आपको एक चार्ट में क्लियर हो जाएगा डाटा, बात पूरा थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी का सार पूरा इन्होंने चार्ट में दे दिया है। तो यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं किस वर्ष स्थापना हुई और कहाँ पर हुई। उसके बाद फिर उन्होंने देखे 2-3 चीज़ें दे रखी हैं कि देखिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें, तो यहाँ पहले बताया कि ब्लैक कलर से हाईलाइट करके रखी हैं जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट में दे रखा है। उसके बाद कुछ इन्होंने इन्हें भी जानी, आपने देखो कि NCERT सार में इन्हें भी जानी है, कलर्ड बुक में आती है, तो ये इन्होंने दे रखा है। इसमें भी कुछ ध्यान देने वाली बातें परीक्षा की दृष्टि से ये इन्होंने बीच बीच में बॉक्स बना के रखे हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसको आप देख सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दें और अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक जरूर कर दें साथ में साथ, और PDF नोट के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से, देखो फिर इन्होंने बताया है जैसे कि आपने देखा होगा होल मार्क वगैरह ISI मार्क दिए जाते हैं, तो किस प्रकार से दिए जाते हैं। तो देखिए कभी कभी एग्जाम में आपके यहाँ से पूछते हैं कि ISO किस लिए दिया जाता है, ये ISO मार्क किस लिए दिया जाता है। यहाँ पर दे रखा है इन्होंने ISO 9000 गुणवत्ता प्रमाणन, 14000 पर्यावरण के लिए दिया जाता है ये कोड। अब आपको अपने देखी नहीं होगी इतने सारे कोड, अब इससे बाहर क्या को एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई, इतना ही पूछेंगे आपके एग्जाम्स में। आपने एक चार्ट कर लिया आपके 1-2 मार्क्स, वक्त ऐसे कुछ चार्ट कर लिए तो आपके इकोनॉमिक सेक्शन बहुत मजबूत हो जाएगा।
ये परीक्षा की दृष्टि से हर पेज पर दे ही रखे हैं इन्होंने कि भाई बार बार रिवाइज फ्रिक्वेंटली जो रिवाइज हुए हैं सारा कुछ आपको देख सकते हैं इसमें। देखिए सारा कुछ इन्होंने दे रखा है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। इसके बाद परीक्षा दृष्टि फिर यहाँ अगले पेज पर दे रखा है। काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें देखने लगी है। यदि आप लेना चाहें तो बहुत बढ़िया बुक है इकोनॉमिक सेक्शन के लिए, अर्थव्यवस्था एनसीईआरटी सार। बाकी और पब्लिकेशन की बुक आती हैं, लेकिन हमें ये सबसे बेस्ट ये लगी तो इसकी हम आप रिव्यू लाए। स्टूडेंट की डिमांड भी थी काफ़ी थी, तो ये जो है आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको देखिए हर चैप्टर के बाद आपको एमसीक्यू, क्योंकि कई बुक में क्या थ्योरी तो दे रखी लेकिन एमसीक्यू नहीं दे रखी। चैप्टर खत्म उसके बाद देखिए अब ये एमसीक्यू देखने मिलेंगे और इसके आंसर आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। ये यहाँ पर इनके आंसर देख रखे हैं और यहाँ पर आपको एमसीक्यू दे रखे हैं। और एमसीक्यू भी ऐसे एमसीक्यू नहीं जो सारे प्रीवियस पेपर में आए हुए। देखिए आप सारा यूपीएससी सारे कुछ आपको यूपीएससी की प्रीवियस पेपर देखने मिल जाएंगे इसमें, देख सकते हैं यहाँ से। देखिए हर कोई ना कोई एग्जाम से पूछे गए हैं, 9 में, 4 में, 6 में, 14 में, लेटेस्ट अभी तक आपको देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपनी बीच में तैयारी को देख सकते हैं। काफ़ी सारे एमसीक्यू दे रखे हैं। देखिए अगले पेज पर फिर देखिए एमसीक्यू की काफ़ी 6 एमसीक्यू दे रखे हैं यहाँ पर इन्होंने। चैप्टर खत्म उसके बाद 100-150 एमसीक्यू आपको देखने मिल जाएंगे। यहाँ से होता है चैप्टर 2 चालू। तो यहाँ पर आपको इस चैप्टर से एक मोटा मोटा अनुभव लग गया होगा कि किस तरह की बुक है और क्या क्या कंटेंट इसमें दे रखा है। आपको सबसे अच्छा इसमें जो है ध्यान परीक्षा को उपयोगी दृष्टि से चार्ट दे रखे हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, नोट्स दे रखे हैं। उसके बाद पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद आपको पीछे एमसीक्यू मिलेंगे, उन्हीं का आंसर नीचे आपको आंसर देखने मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं। बाकी ये बुक है। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारा देख सकते हैं आप फ्रिक्वेंटली। देखिए हर जगह आपको जो ब्लैक है आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ें। पीछे एमसीक्यू दे रखे हैं। ये है सारा कुछ डेटा आपको दे रखा है। बहुत बढ़िया बुक है और इसमें कुछ बचा नहीं है। आपको पेजेस बता दिए हैं, एमआरपी बता दिया है, इंडेक्सेस बता दिया है और साथ में ये भी बता दिए हैं। तो अब आप ले सकते हैं बुक्स को। और आपकी और भी बुक्स के हैं, बाकी आपको जो अच्छे लगे, हमें ये अच्छी लगी तो आपको बता दिया। आपको दूसरी पब्लिकेशन की अच्छी लगती है तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। थोड़ी थियोरिटिकल बुक है, थोड़ी 400 पेज की बुक है। डिटेल में आपको समय निकाल के पढ़ना पड़ेगा, समय कम नहीं है। आप इसको करंट से रिलेटेड जरूर पढ़ें, क्योंकि इकोनॉमिक सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो आपको करंट से रिलेटेड जरूर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो तब आपको करंट समझ में आएगा जब आप इस बुक को पहले पढ़ चुके होंगे, क्योंकि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है अर्थव्यवस्था की, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। वरना आपको समझ नहीं आएगा कि क्या चीज़ क्या हो रही है, क्या रेपो रेट है, क्या रिवर्स रेपो है, सीआरआर, क्या एसएलआर, बैंक से, तो आपको जानकारी मिलेगी इसमें। जीडीपी वगैरह क्या से निकालते हैं, एनएनपी क्या है, जीएनपी क्या है, टर्मिनोलॉजी इतनी भी सारी है। जब आप वो पढ़ लेंगे उसके बाद जब आप करंट पे जाएंगे तो समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, क्या मूडीज रिपोर्ट जो निकालती है हर वक्त की, क्या रहने ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है, जीडीपी कितनी रह सकती है। अलग अलग संस्थाएं निकालती हैं, मूडीज निकालती है, विश्व बैंक निकालती है, आईएमएफ निकालती है। तो ये सारी जो रिपोर्ट आती हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो निकालती है, सारी इतनी बहुत सारी एजेंसियां हैं जो अलग अलग देखती हैं कि भाई विश्व की ग्रोथ कितनी रहने वाली है, भारत की जीडीपी कितनी रहने का अनुमान है। अभी कोरोना में जो है जीडीपी नेगेटिव जाने का अनुमान लगा रहे थे। तो सारा कुछ जो है वो आपको जानने मिलेगा इसमें। फिर पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल है अर्थव्यवस्था। बहुत ही इजी चैप्टर है, मजा आएगा वो पढ़ने में। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें और दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।